प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा इस आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन। सभी पवित्र धर्मों के और शास्त्रों के आधार पर सत साहेब जी। यम के दूत आकाश में उड़ गए, जैसे गिद्ध उड़ जाती है मुर्दे को छोड़कर, खाते हुए किसी पशु ने कोई लठवाड़ा आ जाता वो आकाश में उड़ जाती है। ऐसे परमात्मा के आते यम के दूत ने आकाश में छा गए, ऊपर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं एक बार यू महात्मा जाए, इस नाते फिर समारे। अब उसको पता था, अब इंद्र वो जो चंद्र विजय होश में आ गया, होश में आ गया तो सामने भगवान खड़े दिखे, उधर से वो यम के दूत दिखाई दे, चरणों में पड़ गया न्यू का न्यू। क्या कहता है, भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो मेरे परमात्मा, मेरे से बहुत गलती बन गई। परमेश्वर ने कहा कि इंद्र चंद्र विजय, मेरे से अगर रक्षा तू चाहता तो नाम लेना पड़ेगा। आज भी वही बात है जो उस दिन नियम थे, आज वही नियम है, अगर सारे स्वीकार करता हूं। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पता था युवराज भी गया या गुटी भी गई, ये खड़े लठले लन यार, अब ये समारे भी गए। अब फिर आंख खुल गई, कहा जो तुम कहोगे मैं वही कर लूंगा, जो कहोगे प्रभु वही करूंगा। परमात्मा बोले मैं अपने कोटे से जीवन दूंगा, तुझे 2 वर्ष का आगे एक दिन नहीं मिलेगा। अगर तू भक्ति करना चाहे तो बेटा 2 साल में कर ले, कितनी करेगा, तुझे पुनर्जन्म देता हूं, तेरा नया आगे एक्सटेंड करता हूं तेरे जीवन को। परमात्मा ने नाम दिया, प्रथम नाम दिया, द्वितीय मंत्र दिया कुछ दिनों के बाद, और उसने तो फिर रटना लगा दी। वो 2 साल ने दिखाई देते थे कि एक्सटेंशन नहीं होता है। फिर परमात्मा ने उसको भी और इंद्रवती को भी पार किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, अकुलाय आपने तुरंत करी सहाय। बरोली मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय। बरोली सुनाने वाले धन धन सद्गुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले सत साहेब। इस प्रकार परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं का उद्धार करते हैं, चारों युगों में आते हैं। कबीर देव, कबीर परमेश्वर अपने सतलोक स्थान से चल करके यहाँ काल के लोक में आते हैं, और हम काल के जाल में फंसे हुए अनजान प्राणियों को स्वयं ही अपने निज घर का वो ज्ञान कराते हैं। ये जो सत्संग 5 दिवसीय समागम चल रहा है, इसका उपलक्ष्य है कि वो पूर्ण परमात्मा 120 वर्ष तक संसार में रह करके इस कलयुग में और सह शरीर सतलोक गए थे, प्रस्थान किया था। उस परमात्मा का सब नहीं मिला था लाखों दर्शकों के सामने। और जब तक परमात्मा रहे, इन कथित विद्वानों को, जो ऋषि महर्षि संत वेदों के ज्ञाता प्रसिद्ध थे, उनको कोई जवाब मालिक के सामने नहीं आता था।
परंतु कारण क्या था कि उस समय अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे और उस शिक्षित वर्ग ने एक बैन लगा रखा था कि कोई भी अन्य जाति वाला संस्कृत नहीं सीख सकता, क्योंकि सब सद्ग्रंथ संस्कृत में विद्यमान थे। उन्होंने बैन लगा दिया था कि कोई भी अन्य व्यक्ति ब्राह्मण जाति के अतिरिक्त कोई भी अन्य जाति वाला संस्कृत भाषा को नहीं सीख सकता, नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको पता लग गया, अन्य व्यक्तियों को संस्कृत का ज्ञान हो गया तो तुम्हारी पोल पाट जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा रोज कहा करते थे कि ये झूठ बोल रहे सारे, इनको ज्ञान नहीं वेदों का, ये गीता जी के विषय में नहीं जानते हैं, ये उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं तुम्हें। परंतु उस समय उस परमात्मा को जिसको अशिक्षित माना जाता था, उस समय उनकी बातों का असर होना भी संभव नहीं था। परंतु उस परमात्मा ने उस चीज से कोई लेना देना नहीं था, वो अंतर्यामी थे, जाने थे कि अब ये मेरी बातों का असर नहीं होगा, परंतु आने वाले समय के लिए एक ऐसा बीज दूंगा कि जब ये समाज मेरे बच्चे शिक्षित होंगे ना, इन सब की धज्जी उड़ जाएगी। मैं जो आज बोल रहा हूं 600 साल पहले, वो मेरी बातें ये इसमें 20वीं और 21वीं सदी में क्लियर होंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। फिर धिक्कारेगी दुनिया इन नकली संतों और ऋषियों को, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे कि परमात्मा 600 साल पहले यही बात कहा करते थे, जो नकली संतों और ऋषियों ने आगे ऊपर नहीं आने दी। फिर मुझे समझने में देरी नहीं लगेगी, अब कोई देरी नहीं है। अब तो जिसने भक्ति नहीं करनी है, बकवाद करनी है, तो बेशक ना लगो मार्ग पर, नहीं जिसने भगवान चाहिए उसके लिए कति निर्णायक ज्ञान है, सीधा रास्ता हो गया, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। तो इस ज्ञान को एक बार सुन लेगा। परमात्मा हमें एक ही बात पर जोर देते हैं हमारे लिए कि तुम परमात्मा की भक्ति करो, तुम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आन उपासना मत करो। पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, इसके विषय में हमारे सब सद्ग्रंथ गवाह हैं। जिन महापुरुषों ने आंखों देखा परमेश्वर को, वो गवाह हैं। लेकिन हमें जो ज्ञान दिया गया उसके विपरीत दिया गया कि परमात्मा निराकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण शक्ति हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, जबकि उन्हीं भगवानों के जीवन चरित्रों में लिखा है तो नासवान है। इनकी माता दुर्गा है, पिता इनका ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। इसको सदाशिव, महाशिव, काल रूपी ब्रह्म आदि नामों से जाना जाता है। और वो परमात्मा 600 वर्ष पहले अपने यही बात, यही वाणी, अमृत वाणी बोल कर गए थे, जो आज सभी सद्ग्रंथों से मेल खाती है। परमात्मा ने कितना कठिन प्रयत्न किया हम अनजान बच्चों के लिए, क्योंकि मालिक को पता है कि ये बिल्कुल नादान है। चाहे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे राष्ट्रपति, चाहे सारी पृथ्वी का पति, चाहे सुरपति बना हुआ, इनको ज्ञान कति नहीं। ये तो बालक अबोध बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं, तो आम जीव को क्या होगा? ये तो भोले भाले उड़ जा रही है। तो इसलिए परमात्मा रहम करते हैं हमारे पर, आते हैं, हर युग में आते हैं। जैसा आपने पिछले लगातार 2 दिन के सत्संग आप सुन रहे हैं, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। त्रेता में मुनिंदर नाम, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में परमेश्वर कबीर नाम से प्रकट हुए थे, कबीर नाम से।
जब परमात्मा कबीर नाम से प्रकट हुए थे, उनके बारे में अभी तक नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला रखी थी। कोई कहता था वो विधवा ब्राह्मणी के जन्म लिया था, वो शर्म की मारी कहीं डाल आई थी। अरे नादानो, तुम इतना जानते हो कि किसी विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ था, तो उस बहन का नाम बता दे, उसके पिता का नाम बता दे, उसका पति किस बीमारी में मरा था, न्यों भी तो बता देते। ये अटकल लगा रखी थी इन्होंने। हे भगवान, कैसा जुल्म कर रखा था। लाल को कौड़ी बना रखा, भगवान को तो शैतान सिद्ध कर रखा, और जो जन्म मृत्यु के अंदर हैं उनको भगवान पूर्ण पुरुष मान रखा था। लाल को कुर्डी में डाल रखा था, रूड़े में कूड़े में डाल रखा था, और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। परमात्मा जब कलयुग में प्रकट हुए, उसका विवरण सुनाते हैं। त्रेता युग में, कलयुग के द्वापर युग में परमात्मा जब करुणा में नाम से आए थे, उस समय उनका एक शिष्य हुआ था सुदर्शन जी, जो वाल्मीकि घर में जन्म था। वाल्मीकि जाति में सुदर्शन सुपच नाम के एक महापुरुष थे, वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। ये सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में शंख बजाया था, जो श्री कृष्ण जी से भी नहीं बजा था, और न ही 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों के भोजन खाने से भी वो यज्ञ में शंख नहीं बजा था। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने अपनी महिमा बनाने के लिए, अपनी समर्थता का प्रदर्शन करने के लिए और अपने प्यारे पुण्यात्मा का मान रखने के लिए सुदर्शन के नाम से वो शंख बजाया था। सुदर्शन के माता पिता नहीं माने थे, सुदर्शन के माता पिता नहीं माने थे, प्रभु की वाणी को उन्होंने उपदेश नहीं लिया था। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी परमेश्वर कबीर साहिब से, हे प्रभु, अब मेरे माता पिता की विपरीत बुद्धि हो चुकी है, अब नहीं मान रही, ना जाने कौन सा पाप कर्म इनका आड़े अड़ गया है, ये भगवान को पहचान नहीं रही है। हे परमात्मा, दास की एक यही अर्ज आपसे है, जब भी कभी इनको मनुष्य शरीर मिले प्रभु चरणों में लेना, इनको पार करना मेरे दाता। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं वचन करता हूं तो निश्चिंत हो जा, इनको मैं पार करूंगा। सुदर्शन जी के माता पिता उसमें ये वाल्मीकि जाति में थे, फिर उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, उसमें भी उनको संतान नहीं थी, परमात्मा उन्हें मिले लेकिन वो समझे नहीं। दूसरा जन्म भी उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, उसमें भी उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना। तीसरा जन्म फिर उनका फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हुआ। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती स्त्री का नाम था। ब्राह्मण कुल में जन्म था, संतान नहीं थी। दोनों के दोनों बहुत ही धार्मिक वृत्ति के थे, भगवान शिव के पुजारी थे। भगवान शिव की शिव पुराण की कथा किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। जो पैसा आ जाता था उसको भंडार में लगा देते थे, जो पूजा आती थी अपने खाने योग्य रख लेते थे, बस। इस प्रकार से काशी में, बनारस में उस गौरी शंकर ब्राह्मण की बहुत ही ज्यादा ख्याति हो गई थी। आम व्यक्ति कहता था कि बहुत नेक आत्मा है, कोई स्वार्थ नहीं उनका, प्रभु की बहुत प्यारी कथा करते हैं। इस कारण से अन्य जो ब्राह्मण लोग थे, जो लूटा करते थे, दुनिया को गुमराह करते थे, वो ईर्ष्या करने लगे उनकी प्रभुता से, उनकी महिमा बढ़ जाने से वो ईर्ष्या करते थे। वो इस ताक में थे कि किस प्रकार इनको नीचा दिखाएं। इस बात का आभास बनारस के मुसलमानों को हो गया
कि ये व्यक्ति ज्यादा हिंदू धर्म की जो है कथा करता है, हिंदू धर्म की प्रसिद्धि कर रहा है, और अन्य ब्राह्मण इससे कटते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने एक दिन गौरी शंकर सरस्वती के घर पर जाकर मुसलमानों ने अपना पानी छिड़क दिया और उनके मुंह में पानी डाल दिया। वो ब्राह्मण लोग जो दूसरे गुरु लोग थे वो देख रहे थे, उन्होंने सब जगह मुनादी कर दी कि वो तो मुसलमान बन गए हैं, उनका हुक्का पानी, उनका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान करना बंद, गौरी शंकर आज से हिंदू नहीं रहे। वो रो रहे हैं बेचारे बैठे बैठे कि हमें जबरदस्ती बनाया गया है, हमारा साथ दो, हमें वापस ले लो। लेकिन वो चाहते थे इनका टंटा कटे, तुम्हारी प्रभुता बनी रही। उनका दाव लगा। गौरी शंकर का नाम नीरू रख दिया, नीरू अली, और नीमा का नाम, सरस्वती का नाम मुसलमानों ने नीमा रख दिया। पहले उनके पास पूजा आती थी, उस पूजा से पेट गुजारा चल रहा था। फिर उनको पूजा आनी बंद होगी, रोजी रोटी की समस्या सामने खड़ी होगी, तो उन्होंने एक जुलाहे की खड्डी लगा ली और उसमें अपना कपड़ा बुनने का कार्य दोनों ने शुरू कर दिया। कपड़ा जो भी बन जाता था उसको बेच देते थे, बेच करके जो उनको उससे जो इनकम होती थी अपने आहार के लिए रख लेते थे, शेष का धर्म में लगा देती थी, शेष का भंडारा कर देते थे। ऐसे उनका कार्य चलने लगा, जिस कारण उन्हें जुलाहा कहने लगे, मुसलमान जुलाहा कहने लगे। परमात्मा की कसक उनके हृदय में फिर भी बनी रही। उनके संतान कोई नहीं थी, गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो क्या करते थे, स्नान करने के लिए सुबेरे उठकर अपने झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर, 3, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब था। वो गंगा की लहरों से, गंगा का पानी उछल उछल कर, जब गंगा भर के चलती थी उससे उछल उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर रखा था, कर लेता था। उसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता था। आज भी वो लहर तारा तालाब कुछ आंशिक शेष है, ये दास और साथ में कई सैकड़ों की संख्या में संगत भी देख कर आई है। उसमें वो बहुत बड़ा था, तो वहां वो स्नान करने जाया करते थे नीरू और नीमा। बहुत सुंदर जल था, कमल के फूल मोटे मोटे उसमें फूले हुए थे, खिले हुए थे। प्रतिदिन वहां जाया करते थे। विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भी पहले की तरह वो स्नान करने के लिए प्रस्थान करते हैं। नीरू नीमा घर से चल पड़े। उधर से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से प्रस्थान करते हैं। वहां से प्रस्थान किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया और आकाश से आया। उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि, जो स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए विद्वान माने जाते थे, विख्यात ऋषि थे उस समय के, बनारस के। स्वामी रामानंद जी के शिष्य एक अष्टानंद नाम के ब्राह्मण, प्रतिदिन वो ऋषि उसी लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। एक किनारे पर बैठकर स्नान करके और सुबह सुबह प्रभु का भजन किया करते थे, प्रकृति का आनंद लिया करते थे। अब वो स्नान करके, उस दिन अष्टानंद जी स्नान करके अपने ध्यान की तैयारी कर रहा था, साधना करने की चेष्टा कर रहा था। कभी आंखें खुल जाती थी, कभी बंद थी। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक बहुत बड़ा तेज प्रकाश आ रहा है। उसने ऐसे देखा, उसकी आंखें चुंधियागी जैसे वेल्डिंग सेट का चमक लग गया करे।
जो ही उसने आंखें बंद की तो आंखें बंद करके देखा तो उसने एक बालक रूप दिखा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो सूर्य की तरफ आंखें नहीं खुलती, और देखकर बंद करते हैं तो सूर्य का वास्तविक रूप क्या है वो आग का गोला गोला नजर आता, उसका प्रकाश नहीं दिखता। ऐसे वो दिखता है, चमका सा लगने के बाद पुतलियों में नजर आता। ऐसे जो ही उसने ऊपर देखा तो एक प्रकाश का समूह दिखाई दिया। आंखें बंद की तो उसमें एक बालक दिखा, बालक नवजात शिशु। उसने ऐसे ध्यान से फिर दोबारा देखा तो वो बालक, वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया। फिर ऐसे देखा, फिर उसको बालक सा नजर आया, तो वो असमंजस में पड़ गया, ये क्या चक्कर है। उस अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि ही ना हो, क्योंकि सभी ने भगवान को प्रकाश रूप मान रखा है, आकार कोई नहीं मानता था। ऋषि जी वहां से उठकर चल पड़े कि गुरुदेव से पूछूंगा ये क्या कहानी है। अष्टानंद जी के पास आए। अष्टानंद जी अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के पास आए। गुरुदेव से शंका का समाधान चाहा। कहा, सतगुरु आज मैंने एक ऐसी अद्भुत लीला देखी है, इतना सुंदर प्रकाश देखा है, आकाश से आता हुआ देखा है। जो ही मैंने उसकी तरफ आंखें नजर की तो मेरी आंखें नहीं देख पाई, बंद होगी। बंद की तो गुरुदेव एक बालक नजर आया, छोटा सा नवजात शिशु, और लहर तारा तालाब के कमल के फूल के ऊपर वो ऐसे विराजमान होता दिखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई दृष्टि दोष है दाता? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा न तो तेरी दृष्टि दोष है और न ही तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है। ऊपर के लोगों से जब अवतार लोग आते हैं, अवतार गण आते हैं, उनकी ऐसी ही लीला होती है, यही सतिथि होती है। वो यहाँ कहीं किसी माँ के कोई संत ऋषि या कोई देव आया है, वो जन्म लेगा और फिर यहाँ अपनी लीला करेगा। क्योंकि इन ऋषियों को इतना ही ज्ञान है कि माता के बिना कोई भी अवतार भी नहीं उत्पन्न होते, और वो परमात्मा जो सबका जनक है, पूर्ण ब्रह्म है, वो कभी मां से जन्म नहीं लेता, वो स्वयं प्रकट होता है। अब रामानंद जी ने जैसा वो जानते थे अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और शिष्य संतुष्ट हुआ। उधर से नीरू और नीमा भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन शंकर भगवान की याद को वो भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में नीमा अपने भगवान शिव जी से कहती है, हे भगवान शंकर, क्या आपके दरबार में हमारे लिए खिलौने खत्म हो गए? एक सहारा हमें भी दे दो, एक खिलौना हमें भी बख्श दो, हमारा भी जीवन सफल हो जाए, बुढ़ापे का सहारा बन जाए। ऐसे कह करके वो बहुत बुरी तरह रोने लगी। नीरू ने कहा, नीमा मत रोया कर, परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए। उनकी रजा है, वो देना चाहते तो दे ही देते, आबादी से ज्यादा उम्र होगी है, अब कहाँ मेरे भाग्य में लाल नहीं है, पुत्र नहीं है। और नीमा तू मत रोया कर, तेरी आंखें फूट जाएंगी और रो कर तेरी आंखें कमजोर हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, क्यों अपना शरीर खराब करती है, मत रोया कर। बहुत प्यार से उसको समझाता हुआ आ रहे हैं और करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। नीमा ने पहले स्नान किया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई। नीरू स्नान करने के लिए गया। उस समय ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। वो समय ऐसा होता है कि आध घंटा पहले तो घोर अंधेरा दिखा, आध घंटे के बाद रोशनी हो जाती है। वो समय कुछ ऐसा होता है। नीमा स्नान करके बाहर आई थी, कपड़े चेंज करने लगी और नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश कर गया लहर तारा तालाब में। अब नीमा ने जो कपड़ा बांध कर नहाई थी उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए पुनः जब पहुंची उस सरोवर के किनारे पर,
तब तक कुछ रोशनी होगी थी, सामने वस्तु नजर आ रही थी पर स्पष्ट नहीं थी। जो ही वो किनारे पर पहुंची तो एक कमल के फूल पर एक उस परमात्मा का पैर हिल रहा था। परमेश्वर ने एक अंगूठा अपने मुख में दे रखा था, पैर का एक पैर के अंगूठे को हिला रहा था ऐसे। नीमा ने देखा कि ये क्या चीज हिल रही है, देखा कोई वस्तु, ये तो सर्प जैसा है, कोई सर्प ना हो मेरे पति को काट ले। इस दृष्टिकोण से ध्यान से देखा तो उसने देखा कि तो बालक है छोटा सा, एक अंगूठा मुख में और एक पैर हिला रहा है। अपने पति से नीरू अली से कहा, जो ऐसे मलमल कर स्नान कर रहा था, गोते लगा रहा था, उससे कहने लगी, देखियो जी कमल के फूल पर बालक है, देखना बच्चा डूबेगा। अब नीरू समझ गया। नीरू ने सोचा ये तो कति बावड़ी होगी, पागल होगी, और इसने तो पानी में जल में भी बच्चे नजर आने लगे। कहता है भगवान सद्बुद्धि दो इसको, तो पागल होगी। कहता है नादान, आप कति बावड़ी वाली तू, अब तुझे जल में भी बच्चे नजर आने लगे, अब छोड़ दे इस बहम को, भूल जा, पर भगवान की रजा में राजी रहे। नीमा कहती है मैं सच कह रही हूं। जोर से उसने कहा, देखना सचमुच ये बालक डूब गया। ऐसी कसक के साथ उसने, नीमा ने जब ये बात कही तो नीरू की दृष्टि स्वाभाविक उस तरफ होगी जिस तरफ वो संकेत कर रही थी। नीरू ने देखा सचमुच ये तो बालक है कमल के फूल पर। आओ देखी ना ताओ देखी, कमल के फूल समेत उठाकर और अपनी पत्नी को थमा दिया। अब उस परमात्मा का नाम लेने से हृदय भर आता है। और जिस बहन ने उस परमेश्वर को सीने से लगा, कितने पुण्यकर्मी होगी वो। उस परमात्मा के सपस का बच्चे की तरह प्यार करके उसने जो आनंद आया होगा, उसका कोई शब्द नहीं, कोई कलम नहीं जिससे वो लेख लिख दिया जाए। नीमा उस बच्चे को लेकर के सीने से लगाती है, कभी मुख चूमे है, प्यार करती है, शुक्र मना रही है अपने शिव जी भगवान का। ये भगवान आपने बड़ी सुनी, आज ही याद किए थे सच्चे दिल से, आज ही भगवान शिव जी ने हमें पुत्र दे दिया। बहुत प्यार कर रही है, फूली नहीं समा रही है। जैसे कंगले ने धन पा जा, कंगाल को धन मिल जा, सर्प ने मणि पा जा, ऐसे वो परमात्मा का शुक्र मना कर उस परमेश्वर को सीने से लगा के प्यार कर करके कभी मदहोश होगी, पागल हो रही थी। अब नीरू स्नान कर रहा था, स्नान करते करते उसके मन में विचार आया कि पहले तो हमें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, मुसलमानों से हमारी कोई दोस्ती नहीं, हिंदुओं से प्यार नहीं, हिंदुओं से हमारा संपर्क कट गया। अब हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, वो कहेंगे तुम झूठ बोलते हो, किसी का उठा कर लाए हो, नवजात शिशु है, उसकी माँ रो रही होगी, इसका परिवार रो रहा होगा, बताओ किसकी है। हमें मार मार कर हुलिया बिगाड़ देंगे और बालक भी छीन लेंगे और कहीं देश निकाला न दे दे। ये समाज का जो समाज दृष्टिकोण से सोच कर अपनी पत्नी से बाहर आकर कहने लगा, नीमा इस बच्चे ने यही छोड़ दे, इसी में अपनी खैर है। नीमा कहने लगी, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके बिना जी नहीं सकती, अपने प्राण त्याग सकती हूँ, मैं इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। रह कर सीने से लगा रही है और ऊपर ने परमात्मा की तरफ दृष्टि करके शुक्र मना रही है। नीरू ने सारी बातें समझाई कि देखो, जिद मत करो, परिस्थितियां भी देखो अपनी, हिंदू अपने साथ नहीं, मुसलमानों से प्यार नहीं, और जबरदस्ती हमें मुसलमान बना दिया गया है। अब इस बच्चे को भी छीन लेंगे और हमें देश निकाला मिल जाएगा, ये बच्चा भी नहीं रहेगा, घर बार भी नहीं रहेगा, हम भटकेंगे, दर दर की ठोकर खाएंगे, तो इस बालक को यहीं छोड़ दे। नीमा ने कहा कि मैं इस बालक के लिए देश निकाला भी ले सकती हूँ, मैं दुनिया के जूते खा सकती हूँ, पर इस बालक को नहीं छोड़ूंगी।
ये मेरे तो नस नस में समा गया, मेरे बस की बात नहीं। अब नीरू कहने लगा तू जद्दन बहुत होगी, हठ बहुत करने लगी, तू समझती नहीं बातों को। पहली बार अपनी पत्नी को की तरफ उसने हाथ उठाया, रोते हुए आंखों में पानी भर के तू कति नहीं समझती बात को, अपनी बात ने घनी ऊपर रखने लगी, जिद्दी होगी तू, समझती नहीं कहानी को, या तो इस बच्चे ने यहां रख दे, नहीं मैं तेरे एक थप्पड़ मारूंगा। विवश होकर के अपनी पत्नी की तरफ ऐसे थप्पड़ किया था। परमात्मा बोले कि नीरू हम तेरे लिए आए हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे घर ले चलो। इतना कहकर चुप हो गए। अब नीरू का हाथ ऐसे ऐसे हुआ था जो का त्यों हो गया, घबरा गया कि कोई ये देवता ना हो, कोई फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध पुरुष ना हो, कोई भूत प्रेत ना हो और तुझे हानि हो जा। चुप करके आगे आगे चल पड़ा। घर पे आगे अब दुनिया देखना आवे, कहे इतना सुंदर बालक है, हे भगवान कहाँ मिला तुमने, इतना नु गहराई ज्यादा डिटेल में नहीं जान। वो कहने लगे कि हमने कमल के फूल पर मिला, किसी ने नहीं गहराई तक ध्यान नहीं दिया और बच्चे की प्रशंसा करने लगे। ये तो कोई कहे तो ब्रह्मा का स्वरूप है, कोई कहते विष्णु जैसा सुंदर है, कोई कहे शिव जी जैसा, तो शिव जी जैसा सुंदर है, कोई कहे तो देव है, कोई कहे तो महादेव है। इतना सुंदर बालक, तेज ऐसा सुंदर शरीर, सफेद शरीर मालिक का जैसे बहुत ही प्यारा था। गरीबदास जी ने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है, आपको वाणी सुनाते हैं उस परम पिता के बारे में। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की ऐसे महिमा गाई है जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा रामायण रूप में वर्णित की है। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सतपुरुष की महिमा अपनी अमृतवाणी में ऐसे ही चौपाइयों और दोहों के माध्यम से सुनाई है। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नाम आए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द सेंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहूं। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे। अब क्या वर्णन मत कर रहे हैं कि सुंदर बालक, उस छोटे से बच्चे का कितना सुंदर रूप था। कोटि किरण शशि भाने सोदे आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी।
गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। के गोद लिया मुख चूम के, नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया और प्यार किया उसके मुख चूम चूम के। और कहते हेम रूप झलकंत, हेम माने हिम, हिम का अपभ्रंश हेम साधारण भाषा में। हिम माने बर्फ होती है और बर्फ सबसे सुंदर सफेद होती है। कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं ये स्नो व्हाइट है। स्नो व्हाइट का अर्थ होता है बर्फ जैसी सफेदी वाला। कहते हैं कबीर परमात्मा का शरीर उस बर्फ जैसा सुंदर सफेद था और इतना नूर निकल रहा उनके शरीर से। और उस पूर्ण परमात्मा को, परसत पूर्ण ब्रह्म को माता ने उसको छुआ। कहते हैं शीतल पिंड और प्राण, आत्मा में एक न्यारी शांति होगी नीमा के शरीर में। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह गर मां विष्णु है, कोई कह इंद्र सुन कुबेर। कोई तो कहे तो ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु है, कोई कहे तो इंद्र अवतार दिखाई देता है, कोई कहे धन का देवता कुबेर आ गया है, कोई कहे वरुण धर्मराया है, कोई कहते है ईश 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश कहा, ज्यों ज्यों मात रिसाए। जितने भी नए नए नाम धरे उस बालक के, कहते वो माता नीमा क्रोधित होती है, छोम आती है। तुम तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मेरे बेटे एक में गणे नाम मत रखो इसके। फिर क्या बताते हैं, खलक मुल्क देखण गई, खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, दुनिया तक कहे ये देव है, और देव कहे ये माँ देव, और वो माँ देव कहे हमने नहीं बेरा, ये तो कोई और बहुत ही तगड़ी शक्ति है, तो पूर्ण ब्रह्म है। दुनिया कहे ये देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब इस तरह परमात्मा की महिमा का वर्णन होने लगा, सारे पूरी बनारस में चर्चा का विषय हो गया। इतना सुंदर बालक देखते भूख भाग गए। फिर काजी आ गए लड़के का नाम रखने के लिए, काजी आ गए लड़के का नाम रखने के लिए। उधर से हिंदू पंडित भी पहुंच गए, वो लालची, क्योंकि वो नए नए मुसलमान बने थे, और वो हिंदू ब्राह्मण जो वो भी पहुंच गया अपनी नाम धरने के लिए, लालच में हमें भी 2 रुपये मिल लेंगे। उधर से काजी आ गए। काजियों के आने के बाद ब्राह्मण तो एक तरफ चुप करके बैठ गए, कोने में नाम ये रख देंगे कि मैं हम भी मांग लेंगे, चलती दफा कुछ तय देगा हमें। इस उद्देश्य से ब्राह्मण लोग वो बैठे रहे। काजियों ने आकर के नाम रखने के लिए अपनी कुरान शरीफ को ऐसे खोला, वो खोलते एक मंत्र सा पढ़ के, जो भी अक्षर पहला होता है दाईं ओर, उसी के ऊपर वो नाम रखते हैं। तो उन्होंने उसमें कबीर अक्षर देखा, उस पृष्ठ पर कबीर 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 लिखा था पूरे पृष्ठ पे। तो उन्होंने सोचा और बदल के देख ले, दूसरे पे भी लिखा था कबीर। पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर हो गया, क्योंकि कबीर नाम एक बहुत ही आदरणीय और शुभ माना जाता है। और ये
उन्होंने मन में सोचा था यू नाम तो यहाँ तो हमने चवन्नी मिलेगी, 1 रुपया मिलेगा मुश्किल से नाम धरने का, और जहां ये अच्छे घर में किसी और अच्छे सेठ के अच्छे पैसे वाले का नाम रखेंगे तब बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसी दृष्टिकोण से उन्होंने टाल मटोल करनी चाहिए थी कि और नाम देख लेते हैं, लेकिन परमात्मा तो दूर से नाम लेकर आते हैं। कलयुग में उनका नाम कबीर ही चलना था। तो जो ही उन्होंने कुरान उलट पुलट कर देखी, सारी कुरान में कबीर कबीर लिखा है, कोई और अक्षर रहा नहीं। और परमात्मा ने कहा मेरा नाम कबीर ही रहेगा काजी। अब वो एक बालक बोल गया छोटा सा, और फिर पूरी कुरान शरीफ में दूसरे अक्षर रहे नहीं, लेख रहा नहीं, वहीं पटक दिया हुआ कुरान भी, और उठ कर चले गए। इस प्रकार परमात्मा का नाम कबीर पड़ा। अब 25 वर्ष के प्रभु 25 दिन के मालिक हो गए, लीला करते हुए 25 दिन के शरीर उनका हो गया। ना दूध पी रहे हैं, अन्न तो खाना ही कहाँ था। और माता रो रही है, नीमा रो रही है, हे भगवान मेरा बेटा दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीवेगा तो ये मर जाएगा। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ है जैसे कमल का फूल खिलता चला जाता है। कमल का फूल बहुत तेजी से बढ़ता है। कमल का फूल जहां लगा हो और पानी उसमें कहीं से आने लग जाए और सरोवर भरने लग जाए तो कमल का फूल ऊपर ही रहता है, इतनी स्पीड से बढ़ता है, बड़ा होता है। ऐसे परमात्मा उस कमल की तरह प्रफुल्लित फल फूल रहे थे। और मां रो रही थी रोज बुरी तरह। 25वां दिन तो उसने सारा दिन रोती न हो गया, सारी रात रोई और सुबह भी रो ही रही थी। हे भगवान शिव जी, आपने बेटा दिया और अब वापस ले रहे हो। हे भगवान, इससे अच्छा ना देते तो ठीक था, नहीं तो मैं इसके बिना अब जी नहीं सकती, अब इसके साथ मरूंगी मेरे मालिक। उसकी पुकार सुन के शिवलोक से भगवान शिव आए, ब्राह्मण रूप बना के। माता से उस बहन से कहा, नीमा से कहा कि बहन क्यों रो रही है बेटी, तू ब्राह्मण रूप में आके। नीमा ने कहा, प्रभु ए विपर, मेरे दुख को मत सुनो, तुम भी रोने लग जाओगे। भगवान शिव ने कहा, बेटी कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे वह तो हल्का हो जाता है, आप बता दो, वो हो सकता है मैं कोई समाधान बता दूं। नहीं, आपके बस का मेरा समाधान को नहीं। फिर भी शिव जी ने फिर कहा, बेटी कोई बात नहीं, कारण बताओ क्या है, आप तो बहुत बुरी तरह रो रहे हो, मेरा भी जी कच्चा हो रहा है, आप बताओ क्या बात है। तब उसने बताया, रोती रोती कहने लगी कि भगवान पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, अब ये बुढ़ापे में मेरे भगवान शिव जी ने एक लाल दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, 25 दिन का हो गया, ये मरेगा, दूध नहीं पी रहा, इसलिए रो रही हूं। अब शिव जी ने उस परमात्मा को गोदी में लिया पालने तो उठा के, और दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली तब परमात्मा ने सात बार चर्चा की, 7 बार बोले। शिव जी ने कहा कि इस माई को कहो एक कंवारी गाय ले आवे, अधन्य धेनु। गांवों में गाय को बिना धनाई होती है ना, बिना धनाई को अधन्य कह दिया कर, अधन्य बिना धनाई, जो कभी नए दूध ना हुई हो, जो नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा हो, उसको बिना धनाई कहते हैं। संस्कृत में अधन्य बोल रहे हो, बिना धनाई। तो अधन्य धेनु यानी कंवारी गाय लाइए, अभी अधन्य धेनु, जो कभी भी ना नए दूध हुई हो ना ब्याई हो, किसी सांड के द्वारा परेशान ना की गई, ऐसा उसमें सीधा लिखा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में आपने आज के पंजाब केसरी के अंदर भी पढ़ा होगा। नीमा आपका पति को बुला कर लाई,
हाँ, उधर से भगवान शिव ने कहा कि माई ये बेटा, ये बालक नहीं मरेगा, तू चिंता मत कर, इसके तो नक्षत्र, इसका संस्कार बहुत ही उत्तम है, ये तो पता नहीं कौन से परम शक्ति कौन से लोक से आए हैं, माई तू चिंता मत करे, मत रो, ये नहीं मरने वाला बालक है, इसकी तो बहुत लंबी आयु है। देवी ने कहा भगवान कि मुझे ये सुखी सांत्वना नहीं चाहिए, मेरा तो जब पेटा भरेगा मुझे तब विश्वास होगा जब मेरा बेटा दूध पीएगा, नहीं तो मालिक वेद से कहो मेरा कोई नहीं असर हो। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब जब गोदी में लिए शिव जी ने, परमेश्वर ने कहा कि इसको कहो, इनको कहो कि एक गाय मंगवा ले कंवारी, और आप उसकी कमर पर हाथ रख देना, वह दूध देवेगी, और फिर वो रोज प्रतिदिन दूध दिया करेगी, जब भी उसके नीचे पात्र करेंगे वो दूध दे दिया करेगी, और एक कोरा पात्र कुम्हार के घर से मंगा ले। ऐसी बातें कहकर परमात्मा चुप हो गए। शिव जी ने कहा कि नीरू, ब्राह्मण रूप में भगवान थे शिव जी, कि नीरू एक कंवारी गाय लिया और एक कुम्हार के घर से पात्र लाना, स्वच्छ पात्र लाना। अब नीरू गया अपने बच्चे के लिए, कौन क्या नहीं करता, कंवारी गाय ले आया और एक पात्र ले आया। भगवान शिव ने उस गाय के कमर पे थबकी लगाई और नीचे दूध की धार बंध गई, वो पात्र नीचे रख दिया। परमात्मा ने दूध पिया। उसके बाद प्रतिदिन वो गाय दूध देने लगी और परमात्मा दूध पीने लगे। अब पहले नीरू और नीमा दोनों मिलकर खड्डी का काम करते थे। अब नीमा तो बच्चे के लाड प्यार में लगी रहती है, कोई काम नहीं करती, घर का रोटी बनाती है, और नीरू कपड़ा बुनता है, वो बहुत कम बुना जाता है, और फिर गाय का चारा वगैरह प्रबंध करना पड़ता है। पैसे की बहुत समस्या आने लगी, कई बार तो आहार भी नहीं मिलता था। परमात्मा ने देखी उनकी दयनीय हालत, बच्चा लेटा ले रहे, उसमें पालने में झूल रहे होते थे बच्चे रूप में, प्रभु शिशु रूप में अपने पैर से हाथ से ऐसे अपना नीचे का कपड़ा उलट दिया। माता जब आई देखने के लिए, उसमें एक असरफी देखी उनके कपड़े का नीचे पोतड़े का तले, जो भगवान के नीचे कपड़ा बिछा रखा था वो ऐसे उलट दिया हाथ मार कर, जैसे बालक उलट पुलट कर दिया करता है। तो उसने देखा सोने की मोहर। परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे खर्चे के लिए दे रहा हूं, मैं सारी सृष्टि का पालनहार हूं, मैं कुल का मालिक हूं, और इसमें से जो जितना तुम्हें चाहिए घर के लिए प्रयोग कर लेना, इसको संग्रह मत करना, शेष भंडारा करते रहना। यूं कहकर चुप हो गए। अब नीमा कभी बच्चे की तरफ देख रही है, कभी सोने की मोहर जिंदगी में देखी नहीं थी, सोना इतना, और वो पागल सी हो गई, अपने पति को बुलाया। ऊपर से आकाशवाणी हुई, इतने में वही जो बात परमात्मा ने मुंह बोलकर कही थी, आकाशवाणी ने यही कहा। नीरू भी सुन रहा है, नीमा भी सुन रही है। इस प्रकार उनकी रोजी रोटी का भी समाधान प्रभु ने कर दिया। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, ये वो परमात्मा जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी याचना करते हैं, उसी से शक्ति ग्रहण करते हैं। ये मूल रूप भगवान है। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल जो परमात्मा है, वो कबीर देव है, और उसी परमात्मा से सबको आहार प्राप्त होता है। पर ब्रह्म तना को, ब्रह्म डार को, और रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी टहनियों को, और आगे हम सबको। तो उस परमात्मा ने हमारी रोजी रोटी की समस्या हल करते हैं, कोई देर नहीं लगे। आजीवन दे देगा, आपको इतना धन दे देगा, पर हमारी अभी दृढ़ निश्चय मालिक पर बना नहीं है। जिस दिन आपका समर्पण 100% हो जाएगा,
उस दिन देखिए तो आपके घर में क्या सुख देगा, आपके शरीर में सुख ऐसी अनहोनी करेगा, आप सोच नहीं सकते ये काम मेरा ऐसे बन भी सकता है कभी। जैसे एक बहुत बड़ा किसान जिसके 200 क्विंटल गेहूं हो और 200 क्विंटल गेहूं में से 2 किलो गेहूं किसी चींटियों के बिल के पास वो डाल दे तो उसमें अरबों खरबों चींटियों का गुजारा 1 वर्ष के लिए पर्याप्त है। और उसके लिए जरा सी एक ऐसे 2 आंधळे डाले और उन अरबों खरबों जीवों का आनंद हो गया। ऐसे ये परमात्मा आपको एक मुट्ठी घेर देगा ना ऊपर, तो ये 21 ब्रह्मांड हजारों लाखों वर्षों तक छके रहेंगे। और आपके हमारे तक ये 50-60 साल के जीवन, 100 साल के जीवन का किसी ने गुजारा करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम भूल गए भगवान को, क्योंकि हम जिन पूजाओं को करते थे वो पूर्ण परमात्मा की नहीं थी। उसे हमें वो राहत नहीं मिली जो भगवान के गुण हम सुना करते थे। अब देखना भगवान के वो गुण और ज्यों का त्यों भगवान, वही गुण जो पहले वर्णित थे आज आपके साथ घटा करेंगे। आप खुद महसूस करोगे कि सचमुच ये तो बात बिगाड़ रखी थी इन अनजान संतों और ऋषियों ने, हमें कति जुल्म कर रखा था हमारे साथ। हम भगवान की तरफ में जाते थे और वो नीम हकीम हमें मीठी गोली दिया करते थे। रोग दूना बढ़ जाता था, भूत बन जाते, पितर बन गए, गधे बन गए। हम छोटे छोटे थे, हमारी दादी मर गई, दादी जी की मृत्यु हुई और पड़ोसन जो दूसरी बुजुर्ग सी वो आकर में बोली, एक दूध के हारे की राख लेकर और एक थाली में डालकर ऊपर तसड़ा ढक दिया, प्रांत ढक दी। ने बोले 13 दिन पास इनको देखेंगे, उठा के देखेंगे थारी दादी की बनेगी। 13 दिन पाछा उठाया, उसमें एक ने बोले देख चिड़िया बनेगी तेरी दादी, तुम्हारी दादी चिड़िया बनेगी, चिड़िया की पेड़ पागी। अरे या दो तेज काट दी चिड़िया, दादी चिड़िया बनेगी। अरे तरह के वही हो। अब हमने पता पशु बने पक्षी बने, क्योंकि भक्ति उन्हें करी नहीं, चिड़िया ना की तौर को और पशु पक्षी बनी होगी, भक्ति कभी करी नहीं। और क्या बना था वह माता दो क्या करती, गुड़गांव में का ना मुंह करके उड़े घेर दिया करती, दड़ी पोका दलिया नो करती, कर ले भाई सारे माता की पूजा। कभी रिंडाने का नहीं करके कर देती, नोन की भी होगी पूजा। ये पूजाएं थी हमारी। हे भगवान हे परमात्मा, तो ये हम न्यो बढ़ा रखे थे, लाभ के में होना नहीं था, फॉर्मेलिटी करते ही रहते थे, डरते कदे भगवान रुष्ट ना हो जाए। और मना फिर भी नहीं करता, कष्ट जो के तो ही रहते थे। तो परमात्मा ने ऐसे ठाठ किए उनके, तो क्या बताते हैं, काजी आए कुराने दे दर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बन जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर हैं, अरफ लखे जो लेख, काशी के काजी कहें गई दीन की टेक। फिर दूध न पीवे न अनभक है, नहीं पालने झोलनते, अदर अमान धियाने में ही कमल कला फूलंत। दूध न पीवे न अनभक, सही पालने झोलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। कमल की तरह फूल रहा है, फल फूल रहा है, यानी इतना समझदार कुछ खा पी नहीं रहा। 25 दिन हो गए। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भय जब लिया ईश को गोद। जब भगवान को गोदी लिया, नजर नजर से मिल गई, किया ईश प्रणाम,
धन मोमन धन पूर्णा, धन काशी निकामे। शिव जी कहने लगे धन है मोमन, धन है नीरू नीम तुम्हारा, धन है या काशीपुरी, धन है जो ऐसे परमात्मा, ऐसे पुण्य, ऐसे महान आत्मा आपकी काशी में आए हैं। 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैनी, शिव को कर मस्तक धरा, लामो मन एक दैनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। अब परमात्मा जिस कार्य के लिए आए थे वो पूरा करना था। परमात्मा जब 5 वर्ष के लीलावत शरीर करते हुए 5 वर्ष का शरीर हुआ, उसमें उन्होंने गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए रामानंद जी एक बहुत बड़े विद्वान पुरुष ब्राह्मण थे, जो अन्य जाति वालों को, दूसरी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे, नाम मंत्र का आदेश उपदेश नहीं देते थे। और परमात्मा ने रामानंद जी की ये भ्रमणा मिटानी थी, क्योंकि रामानंद जी बहुत अच्छी आत्मा के पुण्य आत्मा थे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन काल ने सभी को चक्कर में डाल रखा है। रामानंद जी की फड़क निकालनी थी परमात्मा ने, उनको बताना था ब्राह्मण क्या चीज होती है, ब्राह्मण कौन होता है। इस दृष्टिकोण से जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, उन्होंने गुरु बनाने का निर्णय किया श्री रामानंद जी को। रामानंद जी स्नान करने के लिए सुबह सुबह गंगा में जाया करते थे। गंगा से उनका आश्रम ज्यादा से ज्यादा 4 एकड़ अर्थात 700-800 फुट की दूरी पर था। उसमें कबीर परमात्मा 5 वर्ष के थे, रामानंद जी 104 वर्ष के थे। दोनों के शरीर में अंतर 99 वर्ष का था, 99 वर्ष का। 104 वर्ष की आयु में रामानंद जी स्वस्थ थे और नहाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जाया करते थे। परमात्मा वहां कबीर देव, कबीर परमेश्वर उस गंगा घाट, गंगा के ऊपर घाट बना हुआ था, उस गंगा के घाट में पंचगंगा घाट बोलते हैं उसको। पंचगंगा घाट में पौड़ियों के ऊपर जाकर लेट गए। रामानंद जी नीचे जाने लगे, उनकी खड़ाऊं लगी सिर में, परमात्मा के, कबीर साहब के, रामानंद जी की खड़ाऊं लगी सिर में, और जैसे बालक रोता है ऐसे रोने लगे। रामानंद जी शीघ्रता से नीचे को झुके कि किसी बालक का लगी। संत दयालु होते हैं, एकदम उनके कंठी से, गले में एक माला होती है जो वैष्णव साधु की प्रतीक होती है, उसमें एक ही तुलसी का मनिया होता है, मणका होता है, और शेष एक धागा होता था। वो रामानंद जी की वो माला निकल कर परमात्मा कबीर साहब के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी ने कहा बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी ने कहा बेटा तू बैठ जाए यहाँ पर, तू भूल से आ गया, शुक्र है बेटा गंगा में नहीं डूबा, तू बैठ जाए यहाँ, अभी मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे आश्रम में ले चलूंगा, वहां जिसका होगा भिजवा देंगे तुझे, चिंता ना कर। ऐसा कहकर के स्वामी जी नहाने लग गए। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और अपने मुंह बोले माता पिता की झोपड़ी मां कसोगे। रामानंद जी स्नान करने के बाद बाहर आए, देखा तो बालक है नहीं, क्योंकि सूर्य उदय हो चुका था। रामानंद जी ने सोचा बच्चा है, चला गया होगा, रात्रि में नींद में यहां सो गया होगा, नहीं ध्यान रहा।
एक दिन परमात्मा कबीर साहब, क्योंकि उन्होंने तो ये कार्य अपना करना था, ये छेड़ना था, इनको सबको समझाने की चेष्टा करनी थी, अपना ज्ञान बताना था, इसलिए पहले गुरु बना लिया। रामानंद जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे जो प्रचार किया करते थे पवित्र पुराणों का, पवित्र गीता जी का, पवित्र वेदों का नाम ले लेकर, और वो जनता को समझाया करते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे।